बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting chapter 13 carboxylic acid। तो बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है जिनका जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OOH या फिर क्लोज फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब बेटा जी इनका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो वो डेफिनेशन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्साइल एज ए फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डेफिनेशन के बाद बेटा जी अब कार्बोक्साइल ग्रुप क्या है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कार्बोक्साइल ग्रुप में दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्सल। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल जो है, इधर से मैंने नाइल निकाल दिया है और इधर से हाइड्रो जो है ये निकाल दिया, तो ये निकाल कर क्या बन जाते हैं कार्बोक्साइल। तो इन दोनों को जोड़े तो क्या बन जाता है कार्बोक्साइल। तो बेटा जी कार्ब फ्रॉम कार्बोनाइल एंड ऑक्साइल फ्रॉम हाइड्रोक्सल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन अब शुरू हो गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो किस्म के होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिन्हें RC डबल बॉन्ड OH से, और R जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये R जो है वो मिथाइल या कोई भी अल्काइल हो सकता है। तो जैसे फार्मिक एसिड में मेथेन, ये फार्मिक एसिड है और ये एस्टिक एसिड है। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दो किस्म के हो सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा जी जो है अब देखें ये ऑक्सैलिक एसिड है और ये जो है क्या है मेलोनिक एसिड। कौन? मेलोनिक एसिड। अभी मैं जब आपको ट्राइबल्स और कॉमन नेम्स बताता हूं तो फिर इनके मतलब हम बात करेंगे। अच्छा जी, तो दूसरे जो है वो एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक हो गया। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी दो किस्म के हो सकते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला कि उनके R की जगह पे AR लगाया जाता है, अराइल ग्रुप, ठीक है ना। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में से कोई अगर हम जो है जो ग्रुप बनता है बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड में से जो हाइड्रोजन निकाल के जो ग्रुप बनता है उसे अराइल ग्रुप कहते होते हैं। बेटा जी जो है एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड, और एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और फथैलिक एसिड। अच्छा जी, तो अब नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स। बेटा जी इनको कॉमनली किस नाम से पुकारा जाता है? फैटी एसिड्स। तो बिकॉज हायर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज सच एज, हायर मेंबर्स जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा पाई जाती है, सच एज पाम्टिक एसिड जिसमें देखें कि 16 कार्बन है, तो 15 कार्बन की चेन है और जो पहला कार्बन है वो कौन है? वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसी तरह से जो स्टीरिक एसिड जो है वो बेटा जी 18 कार्बन का कुल स्टीरिक एसिड है। पाम्टिक एसिड पामोलिव ऑयल में पाया जाता है। पामोलिव ऑयल, पाम ऑयल, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं पामोलिव ऑयल के जो है। तो उसके अलावा स्टीरिक एसिड जो है ये बेटा जी फैट में पाया जाता है। तो इसके 18 कार्बन है, तो 17 कार्बन की चेन है और जो पहला कार्बन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जी। तो कॉमन और ट्रिवल नेम्स जो है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनको फैटी एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो अच्छा जी, अब बेटा जी कॉमन और ट्रिवल नेम्स जो है, द कॉमन और नेम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। जिस सोर्स से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल किया जाता है उस सोर्स के नाम के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन या ट्राइवल नेम्स रख दिए जाते हैं। जैसे रेड आर्ट्स जो है उनको जो है वो लैटिन में फार्मिका कहा जाता है। सुरख च्वेंटियां जो है उन्हें लातीनी जबान में क्या कहा जाता है? फार्मिका कहा जाता है। तो उनके जो स्टिंग होता है ना, बाइट होती है, उसके अंदर फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो इसलिए जो है इसका कॉमन नेम क्या है? फार्मिक एसिड, फार्मिका से, क्योंकि ये पहली दफा
रेड आंट्स के बाइट्स में से डिस्कवर हुआ था। तो ड्यू टू फार्मिक एसिड इरिटेशन ड्यू टू एन आंट बाइट ड्यू टू फार्मिक एसिड इट वाज आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। उसको पानी में डाल के ना उबाला दिलवाना है रेड आंट्स को, और फिर पानी की वो जो मिक्सचर होगा उसकी क्या कर देनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देनी है, तो फार्मिक एसिड। सिमिलरली एस्टिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विनेगर। एस्टिक एसिड आपने अपनी मैट्रिक की क्लास में या हमने फर्स्ट ईयर में भी ऐसा पढ़ा हुआ है। तो एस्टिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है बेटा जी एस्टिक एसिड जी। तो एसीटम से, एसीटम जो है वो किससे हासिल किया जाता है, एसीटम हासिल किया जाता है सिरका से। अच्छा जी, तो अब विनीगर, विनीगर को जो है ना वो लैटिन में एसीटम कहते हैं। ब्यूटारिक एसिड वाज नेम्ड आफ्टर ब्यूटायरम मींस बटर। ये ब्यूटारिक एसिड है 1 2 3 4, ये ब्यूटारिक एसिड, तो ये बटर से की हाइड्रोलाइसिस से जो है ये हासिल होता है, इसलिए इसको ये नाम लिया जाता है। तो इसी तरह से बेटा जी इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, मैलोनिक एसिड। ये मैं सारे आपको कॉमन नेम्स लिखवा रहा हूं। इसी तरह से इसमें भी देखें 4 कार्बन है, लेकिन हम इसे आइसोब्यूटारिक एसिड के नाम से कॉमनली पुकारते हैं। आइसोब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड जी। तो ये इसका कॉमन नेम है, उधर नजर नहीं आ रहा तो मैं इधर करके लिख देता हूं, आइसोब्यूटारिक एसिड, ये कॉमन नेम हो गया जी बेटा जी। तो अब जो है हम आ जाते हैं किसकी तरफ, इनके आयुपेक नेम्स की तरफ। द आयुपेक नेम्स ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अल्केनोइक एसिड्स। आयुपेक नेम्स बेटा जी क्या है, अल्केन, देखें अल्केनोइक एसिड। तो अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि these are derived from the name of alkanes containing the same number of carbon atoms as the acid। ठीक है ना जी। तो यानी कि जितने अल्केन्स में कार्बन पाए जाते हैं, अगर एक कार्बन पाया जाता है तो मीथेन, तो भी मीथेन से मेथेनोइक एसिड, इथेन तो एथेनोइक एसिड। बस करना ये है कि दी एंडिंग ई ऑफ द अल्केन, आप देख सकते हैं कि अल्केन के ई की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, ई की जगह पे क्या लगा दिया है, ओइक एसिड इज अल्केन, ई इज ड्रॉप्ड एंड सफिक्स ओइक एसिड एसिड, द एस्टिक एसिड गेट नेम एथेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड का फिर आयुपेक नेम क्या बन जाता है, एथेन। अब ई नहीं लगाया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, एथेनोइक एसिड। इस तरह से देखें इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम सब क्या बोलते होते हैं, मीथेन। मीथेन का मैंने ई नहीं लगाया, क्या लगा दिया, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो बड़ा जी इसी तरह से जो है अगर आप देखें तो इसका भी हम ये नाम 1 1 2 3 नंबरिंग की सेंस से करते हैं जी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा चेन के एक एंड पर पाया जाएगा, तो इसलिए नंबरिंग जो है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमेरल्स। तो देखिए मिसाल के तौर पर जो है CH3 CH OH C डबल बॉन्ड OH, तो अब ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। पोजीशन नंबर, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो पहली पोजीशन पर ही है, अल्डिहाइड्स की तरह। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये बड़ा जी लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जो है वो उसका ये लैक्टिक एसिड का आयुपेक नेम है। तो इसी तरह अरेबिक न्यूमेरल्स, तो यानी कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा जी इसका फिर अब नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। देखिए नंबरिंग इसमें भी मैंने आपको करके दिखाई है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना, इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बन चुका है। अच्छा जी, तो अब बात चलाते हैं आगे।
the common names of IUPAC names of some common monocarboxylic acids are given। तो बड़ा जी टेबल 13.1 फार्मिक एसिड आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। HC द फार्मिक एसिड कॉमन नेम है, मेथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, इस तरह से एस्टिक एसिड कॉमन नेम है, एथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, और प्रोपेनोइक एसिड जो है IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपीनिक एसिड, प्रोपीनिक एसिड। तो बड़ा जी देख लें कि थोड़ा सा ही फर्क है स्पेलिंग्स का, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीनिक एसिड। इस तरह से इसका IUPAC नेम जो है वो ब्यूटारिक एसिड है। तो IUPAC नेम क्या, कॉमन नेम क्या है, ब्यूटारिक एसिड। IUPAC नेम 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें फिर 1 2 3 हमने ये नंबरिंग कर ली है। तो अब देखें आइसोब्यूटारिक एसिड जो है वो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये इस आइसोब्यूटारिक एसिड का क्या बन जाएगा, IUPAC नेम बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो बड़ा जी फथैलिक एसिड जो है वो IUPAC नेम भी है और कॉमन नेम भी है, क्योंकि असल में ये स्पेशल नेम है और बेंजीन के कंपाउंड के जो स्पेशल नेम्स होते हैं वही उनके क्या होते हैं, वो IUPAC नेम होते हैं। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन। अस्सलाम, शुक्रिया।